गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होंगे आप सभी अपने घर पर और अपने घर पर रह करके अपनी तैयारी में लगे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ आप सभी से। क्योंकि बेटा आप सभी को पता है कि भी हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वो अपने जीवन में बेटा कभी भी असफल नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें बेटा। टाइम हमारा कभी भी वापस नहीं आता है। जो समय चल रहा है उस समय को भी हमें अपने लिए सही रूप से उनका उपयोग करना है, और उस समय के अनुसार अपने घर पर रहकर क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। बेटा आपने जो अब तक तो चैप्टर हो चुके हैं, उन चैप्टरों में अगर हम बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। आप सभी को पता है, आप उनको लेकर के रिवाइज कर सकते हैं घर पर। कौन कौन से चैप्टर थे बेटा? उसमें हमने पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म्स। उसके बाद बेटा हमने आगे जो चैप्टर इसमें इकोनॉमिक्स में हमने 3 चैप्टर किए थे, डेवलपमेंट्स। सेकंड चैप्टर बेटा हम बात करते हैं इसमें सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, और बेटा मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेटा, इसमें जो थर्ड चैप्टर आपकी बुक में नेशनलिज्म्स इन इंडिया, वो हमने किया। उसके बाद बेटा हम ज्योग्राफी में चल रहे थे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स, और आज ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चर्स मीन्स कृषि। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कृषि। वैसे बेटा ये शब्द आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे भी, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, या एग्रीकल्चर नहीं, ये भी नहीं पता किसे कहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में आपने बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं लगभग वो हमारा एरिया बेटा क्या है, रूरल एरियाज है। और रूरल एरियाज में अपने इंडिया की बात करते हैं तो वो मेन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कौन सी है? प्राइमरी है। प्राइमरी एक्टिविटीज में भी मेन कौन सी है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर किसे कहते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और बेटा इसके क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। जो नोट्स आपके पास पीडीएफ के रूप में कैंपस प्रो में सेंड किए जाते हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर लिखें, और यहाँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से उन टॉपिक्स को लिखने के बाद समझें। जैसे आप बेटा देखो, आपने जो नोट्स बना लिए उसके बाद वीडियो लेक्चर आप देखते हैं, और उसके बाद जब नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आपको याद करने में भी और समझने में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि क्रिया किसे कहते हैं, या एग्रीकल्चर। तो बेटा हमने इसमें जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो इसके बारे में आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेटा डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। उनमें से हमने पढ़ा था कि हमने इकोनॉमिक सेक्टर को बेटा यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसमें से जो प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने एक एग्जांपल्स पढ़ा, वो कौन सा था बेटा? एग्रीकल्चर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर उसको अदर नेम हमने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर या कृषि किसे कहते हैं? तो बेटा इसमें हम देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या है? एक आर्ट है, कला है, साइंस है, एक विज्ञान है। कल्टिवेटिंग ऑफ द सॉइल्स मीन्स भूमि की जुताई करने की एक कला और विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। जो हमारे पास जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड जो अवेलेबल्स है, उस पर हम जो सोविंग करते हैं, उस लैंड पर हमें एक ये भी एक कला है बेटा काम करने की, कि बेटा एग्रीकल्चर एक आर्ट है, मीन्स एक साइंस, मीन्स एक विज्ञान है। किसकी बेटा? कल्टिवेटिंग ऑफ द सॉइल्स, भूमि की या मिट्टी की जुताई की। इसमें बेटा राइजिंग ऑफ द क्रॉप्स, इसी में आपको आता है बेटा, देखिए हम बात करते हैं फसलों को उगाना, या हम बात करते हैं रियरिंग ऑफ द लिव स्टॉक्स या पशुपालन, या हम बात करते हैं इंक्लूडिंग द फिशिंग्स, यहाँ तक कि मत्स्य पालन, या बेटा फॉरेस्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से अब तक हमारा जो एक सीमित दायरा था आप सभी का कि मिस फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशंस नहीं है बेटा। एग्रीकल्चर में ये सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं। मीन्स हम बात करते हैं बेटा इसमें सॉइल्स की जो क्या करना, जुताई करना, मीन्स कल्टिवेटिंग ऑफ द सॉइल्स, राइजिंग ऑफ द क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ द लिव स्टॉक्स एंड द फिशिंग्स बेटा इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अगर हम ये सभी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सभी एक्टिविटीज किसमें काउंट होती है बेटा? एग्रीकल्चर में काउंट होती है। तो क्लियर है कि भी एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है, ये एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है, एक आर्थिक क्रिया है बेटा ये, और ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज। और इस क्रिया में हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं? सॉइल्स की कल्टीवेटिंग करते हैं। उसके बाद बेटा इसमें राइजिंग ऑफ द क्रॉप्स, फसलों को उगाते हैं मिट्टी पर,
और उसके बाद इसी में हम बेटा पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं और फॉरेस्ट्री भी करते हैं। ये जो पूरी क्रिया है उस पूरी क्रिया को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा एग्रीकल्चर की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, अगर पूरे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें हमारी, तो लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। लगभग संसार के 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये इसकी पहले क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, पॉपुलेशन डिपेंडेंट। दूसरे बेटा हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स। एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है ये बेटा एक लार्ज स्केल पर हम बात करते हैं, पीपल्स को क्या देते हैं, रोजगार देने वाली एक्टिविटीज है। तो मीन्स बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसकी ये सेकेंड इंपॉर्टेंस हो गई। मीन्स लोगों की निर्भरता है वो किस पर, जनसंख्या की निर्भरता है वो लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर लार्ज अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करती है, क्रिएट करती है। और बेटा फिर क्या यहाँ पर रॉ मटेरियल्स थर्ड्स, मीन्स ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज हैं, हमने पढ़ा भी था बेटा इसमें चैप्टर में। तो इसमें जो ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज हैं जिनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। तो मीन्स इस टाइप के एग्रीकल्चर जो हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से वो डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज को क्या करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। और बेटा एग्रीकल्चर से वो ट्रेड एक्टिविटीज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा, तो एग्रीकल्चर हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है, इसकी काफी क्या है, इंपॉर्टेंस है। फिर भी आप ध्यान रखें, फिर से हम कह रहे हैं बेटा लगभग वर्ल्ड की लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। सेकंड एग्रीकल्चर है बेटा वो क्या करता है, लोगों को रोजगार देने वाली एक क्या है, एक्टिविटीज है। और नंबर 3 एग्रीकल्चर डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्या करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। और एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट स्टेट के बीच ट्रेड हम बात करते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की काफी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। अब हमारे सामने थर्ड पॉइंट आता है बेटा इसके टाइप्स। एग्रीकल्चर टाइप्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को हम बेटा डिफरेंट टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जब इसमें सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर परमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। परमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग का नाम है बेटा इसमें बेटा आदिम जीविका निर्वाह कृषि। आदिम जीविका निर्वाह कृषि मीन्स आदिम का होता है बेटा सबसे पुरानी, मीन्स कृषि करने का सबसे ओल्ड मेथड्स। जब मनुष्य आदि मानव के रूप में वनों में रहता था तो बेटा वो इस प्रकार की कृषि क्रिया करता था। आज भी ऐसे वर्ल्ड के ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं जहां पर इस प्रकार की कृषि क्रिया की जा रही है। कौन सी बेटा, परमेटिव सब्सटेंस सफिशिएंस फार्मिंग। तो इसमें जो हम बात करते हैं परमेटिव सफिशिएंस जो फार्मिंग है इसके बारे में हम पढ़े, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़े तो बेटा इसका अलग नेम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग में बेटा हमारा सबसे पहली बात करते हैं, इसमें जो ये कृषि क्रिया की जाती है वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स, मीन्स ये कृषि क्रिया भूमि के एक छोटे से भूभाग पर की जाती है। इसमें नंबर 2 अगर इसकी विशेषता ये है बेटा, ये उस एरिया में की जाती है जो हम बात करते हैं जो बहुत ही क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है, लो है। मीन्स ये क्लाइमेटिक रूप से ये पॉपुलेशन के लिए जो फेवरेबल जो एरिया नहीं होते हैं उन एरिया में इस प्रकार की कृषि क्रिया की जाती है। हिली एरियाज हो सकते हैं, फॉरेस्ट एरियाज हो सकते हैं, डेजर्टिक एरिया हो सकते हैं। तो इसमें मीन्स ये जो कृषि की जाती है वो सिर्फ एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स में से भूमि के छोटे से टुकड़े पर की जाती है। साथ में इसमें जो फार्मर्स होता है, सेकंड इसके फीचर्स में आते हैं तो बेटा जो फार्मर्स होता है वो प्रिमिटिव टूल्स, प्रिमिटिव टूल्स का होता है बेटा पुराने औजार, जैसे हाओ है, दाओ है या स्ट्रिक है। हाओ दाओ या स्टिक्स मीन्स फावड़ी, कस्सी या छड़ी जैसे जो हमारे जो पुराने औजार हैं उनके सहायता से वो क्या करता है, कृषि क्रिया करता है। किसमें, परमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग्स में। नंबर 3 इसकी विशेषता बेटा क्लियर है कि इसमें जो फार्मर्स है वो इरिगेशन के लिए पूरी तरह से मॉनसून पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मीन्स उसके लिए इरिगेशन के अन्य कोई मेथड्स उसके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वजह से वो पूरी तरह से जो कृषि की जो सिंचाई की जो क्रिया है वो किस पर बेटा,
मानसून या वर्षा पर या रेनफॉल्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मीन्स यहाँ पर किसान है वो इरिगेशन के लिए मॉडर्न मेथड्स का यूज नहीं करता है। नंबर 4, बेटा यहाँ पर जो किसान है वो सोइल्स की सिर्फ ओनली नेचुरल फर्टिलिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। देखिए जो सोइल्स है उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी से हम बात करते हैं कि मीन्स जो वो किसान यहाँ पर जो फार्मर्स है जिस भूमि पर वो कृषि क्रिया कर रहा है, समाल भूमि, छोटे से भूमि के भाग पर, उस भाग पर वो किसी भी प्रकार के जो हम बात करते हैं बेटा केमिकल्स या बेटा बायोकेमिकल्स, या हम बात करते हैं काउडक्स जैसे जो नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स हैं, या हम बात करते हैं ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज नहीं करता है। वो पूरी तरह से सॉइल्स की नेचुरल फर्टिलिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जो मिट्टी है उसी की उपजाऊ शक्ति पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। नंबर 4 इसके नाम से लिखा है बेटा सफिशिएंट फार्मिंग। मीन्स यहाँ जो फार्मर्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स या फैमिली रिक्वायरमेंट्स को क्या करना, फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है, न कि मार्केट में सेल करना। तो मीन्स यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो काफी लो अमाउंट में होता है और वो सिर्फ किसान और किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ बेटा इसमें जो किसान है उसमें एक्स्ट्रा लेबर्स की उसे क्या नहीं होती है, रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। सिर्फ फार्मर्स और उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो इस कृषि क्रिया को करते हैं। मीन्स उसे एक्स्ट्रा लेबर्स की आवश्यकता नहीं होती है। आप दोबारा सुन ले बेटा, इसमें इसकी जो मैं 5 विशेषताएं बता रहा हूँ, ये 6 विशेषताएं बता रहा हूँ, ये आपको लर्न होनी चाहिए। परमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग मीन्स आदिम जीविका निर्वाह कृषि। मीन्स इस कृषि की जो पहली विशेषता मैंने आपको बताई थी बेटा, वो क्या बताई थी कि इसमें जो फार्मर्स है वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स पर क्या करता है, कल्टीवेटिंग करता है। मीन्स एक छोटे से भूमि के भाग पर क्या करता है, कृषि क्रिया करता है। नंबर 2 विशेषता मैंने बताई थी इसमें बेटा कि जो फार्मर्स है इस कृषि क्रिया में प्रिमिटिव टूल्स मीन्स पुराने औजारों का क्या करता है, उपयोग करता है। अब प्रिमिटिव टूल्स कौन से हो सकते हैं बेटा, इसमें हाओ, दाओ और स्टिक्स। मीन्स इसमें फावली, कस्सी, ये बेटा जो छड़ी, क्योंकि किसान क्या करता है बीज को मिट्टी पर डाला और उसको छड़ी से उस मिट्टी में क्या कर दिया, मिला दिया, ऊपर से क्या हो गई, बारिश हो गई और बेटा वो फसल क्या हो गई, वहां पर उग करके तैयार हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें जो किसान से वो परमेटिव टूल्स का क्या करता है, यूज करता है। नंबर 3 इसमें जो फार्मर्स होता है वो इरिगेशन के लिए कंप्लीट रूप से मॉनसून पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अदर इरिगेशन फैसिलिटीज का वो यूज नहीं करता है। नंबर 4 मैंने बेटा यहाँ पर बताया कि जो फार्मर्स है यहाँ पर सॉइल्स की नेचुरल जो फर्टिलिटी है, जो मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है, उसी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अदर किसी प्रकार के फर्टिलाइजर्स का वो यूज नहीं करता है इस कृषि क्रिया में। और नंबर आगे हमने बताया बेटा इसमें लास्ट में कि जो फार्मर्स और उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो एज ए लेबर के रूप में फार्म में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा लेबर की क्या नहीं होती है, रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लो अमाउंट में होता है। देखिए इसके नाम से क्लियर बेटा सफिशिएंस मीन्स अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जो की जाने वाली जो कृषि है उस कृषि की बात कर रहे हैं बेटा। लेकिन इस कृषि को बेटा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, तो क्यों? हमारे सामने प्रश्न से आता है कि भी प्रिमिटिव सफिशिएंट जो फार्मिंग है इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है। तो बेटा इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो किसान है वो एक क्या करता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स पर एग्रीकल्चर क्रिया करता है। बेटा ये कृषि क्रिया लगभग फॉरेस्ट एरियाज में की जाती है। उसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो फॉरेस्ट के किसी एक स्मॉल पैच को क्या करती है, वहां से ट्री को रिमूव करती है। यस, ट्री को रिमूव करने के बाद उनको क्या करती है बेटा, वो सल्स मीन्स कर्तन, काटना पेड़ों को, और बर्न्स मीन्स जलाना। देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का अदर नेम है सल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये भी एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का अदर नेम क्या है, सल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसमें जो किसान क्या करता है, किसी भी एक स्मॉल पैच जो फॉरेस्ट एरिया से पेड़ों को, ट्री को रिमूव करता है, रिमूव करने के बाद उनको जलाता है और उनसे जो एसिड जो प्रोड्यूस होती है उसको सोइल्स में क्या कर देता है, ऐड, ताकि सोइल्स की फर्टिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो। इस भूमि पर किसान लगभग 2 या 3 इयर्स क्या करता है बेटा, एग्रीकल्चर क्रिया करता है। जैसे सोइल्स की नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है
तो फार्मर्स इस एरिया को फॉलो मीन्स खाली छोड़ देता है और अदर एरिया से ट्री को क्या करता है, रिमूव करता है। वहां पर भी बेटा वो किसान क्या करता है, 2 से 3 ईयर्स क्या करता है, एग्रीकल्चर क्रिया करता है। तो उसके बाद जब इसकी सॉइल्स की फर्टिलिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो बेटा वो अदर पार्ट्स ट्री को क्या करता है, रिमूव करता है। इस प्रकार से किसान क्या कर रहा है, 2 या 3 साल बाद जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शिफ्टिंग मींस शिफ्ट हो रहा है वो। तो बेटा इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इसको सर्च एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको हमने बताया अभी कि इसमें किसान क्या करता है, किसी एक पार्ट से ट्री को रिमूव करता है, मींस उनको सर्च करता है, उनको काटता है, और बर्न्स मींस उनको फिर जलाता है। इस प्रकार से इसे सर्च एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। लेकिन बेटा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अदर पार्ट्स जो वर्ड्स के हैं उसमें इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमें आपको एक नोट्स में आपको जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है उसमें आपको नोट्स भेजे हैं। यहाँ तक कि बेटा अगर हम बात करते हैं अपने देश में भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट स्टेट में इसके क्या है, डिफरेंट नेम्स है। मैं यहाँ पर जो वर्ड्स के जो डिफरेंट पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बेटा इसमें मिल्पा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसको बेटा मिल्पा कहा जाता है। कहाँ पर, मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बेटा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। इसके बाद कोनो बेटा इसे कहाँ पर, वेनेजुएला में इसे कोनो के कोई नाम से जाना जाता है। रोका के नाम से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बेटा ब्राजील में जाना जाता है। मोसोले में बेटा मीन्स सेंट्रल अफ्रीका में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मोसेले कहा जाता है, जबकि इंडोनेशिया में इसे लादिंग्स कहा जाता है, और बेटा वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो देश की बात करते हैं तो हमारे देश में भी इसको बेटा डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे झूमिंग की बात करें तो बेटा असम है, उसमें बेटा या मेघालय है, या बेटा मिजोरम है, या नागालैंड है। इन स्टेटों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। पामोलो बेटा हम बात करते हैं मणिपुर जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर भी इसको मणिपुर में से पोमोलो के नाम से जाना जाता है। दीपा जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है वहां पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो अदर पार्ट्स हैं जो हमारे इंडिया के उसमें इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। किसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। तो आपको ये सभी याद होने चाहिए कि भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से उसको डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। अब बेटा हमारे पास सेकंड टाइप्स आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव का अर्थ होता है बेटा गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि इसके नाम से देखिए बेटा ऊपर हमने पढ़ा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और नीचे से पढ़ रहे हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मींस इंटेंसिव का अर्थ होता है बेटा गहन, मींस जहां पॉपुलेशन का साइज क्या हो, लार्ज हो, और एग्रीकल्चर लैंड्स क्या हो, कम हो। उन एरिया में इस प्रकार की कृषि क्रिया की जाती है। मीन्स जहां जनसंख्या का प्रेशर अधिक हो और जहां बेटा एग्रीकल्चर लैंड्स कम हो, तो मीन्स जो स्मॉल पार्ट्स है जो एग्रीकल्चर का उस पर अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ताकि फैमिली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जा सके और उसके साथ साथ बेटा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी प्राप्त किया जा सके। लेकिन यहाँ पर इस एग्रीकल्चर का भी मेन मोटो क्या होता है बेटा, फैमिली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना ही होता है। इसमें भी यही था और इसमें भी यही है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें जो हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, ये भी बेटा एक समाल जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर कृषि क्रिया की जाती है, लेकिन ये कृषि क्रिया लार्ज पॉपुलेशन वाले एरिया में की जाती है। साथ में इसमें जो किसान से बेटा वो अपने डिफरेंट जो ऐसे अदर मेथड्स भी यूज करता है जिनके माध्यम से ताकि प्रोडक्शन क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शंस बढ़ाने के साथ साथ इसमें बेटा एक जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका भी किसान क्या करता है, फार्मर्स यूज करता है। प्रिमिटिव जो सीड्स हैं या प्रिमिटिव जो टूल्स हैं उनके स्थान पर बेटा वो प्रिमिटिव सीड्स या टूल्स के साथ साथ बेटा हम बात करते हैं कुछ
टाइप्स के मॉडर्न टूल्स या बेटा हम बात करते हैं बेटा मॉडर्न जो सीड्स हैं उनका भी यूज करता है। इसमें किसान से वो पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलिटीज पर डिपेंड नहीं करता है सॉइल्स की, मीन्स वो यहाँ पर काउ डक्स या अदर जो हम बात करते हैं बेटा जो फर्टिलाइजर्स है उनका भी यूज करता है। इसके साथ किसान इसमें बेटा जो फार्मर्स है और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, फार्म में वर्क करते हैं। इसमें भी बेटा एक्स्ट्रा लेबर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस फार्मिंग की तरह। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो फैमिली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के पर्पज से किया जाता है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अगर होता है तभी उसको मार्केट में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो मीन्स ये इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का भी मेन मोटो क्या होता है बेटा, फैमिली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। फिर आता है बेटा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल इसके नाम से ही बेटा वाणिज्य मीन्स व्यापारिक कृषि। अब देखिए बेटा व्यापारिक या वाणिज्य कृषि मीन्स इस कृषि क्रिया में किसान है वो बेटा मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न मशीन्स का क्या करता है, यूज करता है। नंबर 2, इस कृषि क्रिया में बेटा फार्मर्स है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का क्या करता है, यूज करता है। इस कृषि क्रिया में फार्मर्स है वो मॉडर्न सीड्स जैसे HYV सीड्स बेटा उनका क्या करता है, यूज करता है। साथ में इसमें किसान को बेटा लार्ज अमाउंट में कैपिटल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। और कैपिटल्स के रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इसमें बेटा ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का मोर डेवलप होना क्या है, नेसेसरी है। इसमें बेटा हम बात करते हैं किसान को बेटा एक्स्ट्रा लेबर की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। और इस कृषि क्रिया को बेटा हम बात करते हैं तो इसे बेटा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रिया भी कहा जाता है। और ये कृषि क्रिया बेटा क्या करती है कि जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल्स क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है। इसमें टी है, कॉफी है, रबड़ है, बनाना है, शुगर केन है बेटा, ये ऐसी हम बात करते हैं क्रॉप्स हैं जिन्हें हम प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके नाम से ये बेटा वाणिज्य फसल मीन्स व्यापारिक फसलें और मीन्स ये व्यापारिक पर्पज से की जाने वाली कृषि क्रिया है। और ये कृषि क्रिया बेटा उस एरिया में की जाती है जहां एग्रीकल्चर फार्म्स की साइज क्या हो, लार्ज हो और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो, लो हो। तो बेटा यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं या बेटा नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं बेटा, उन एरिया में ये कृषि क्रिया की जाती है जहां पर एक फार्मर्स के पास बेटा एग्रीकल्चर फार्म्स का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें जो टोटल जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है वो बेटा मशीनाइज्ड होती है, मीन्स एग्रीकल्चर जो हो कृषि क्रिया की जाती है वो पूरी मशीनों की सहायता से की जाने वाली कृषि होती है। इसमें प्रोडक्शन बड़े ज्यादा मात्रा में मीन्स लार्ज अमाउंट में होता है। और यहाँ किसान का एग्रीकल्चर करने का मेन मोटो क्या होता है बेटा, कॉमर्शियल पर्पज होता है, मीन्स बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाती है। तो इस प्रकार से बेटा इसे हम कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। इसकी विशेषताएं आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। तो हमने एग्रीकल्चर के बेटा एग्रीकल्चर किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने पढ़ा है और इसके टाइप्स हमने पढ़ा है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, एक्सटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब आता है बेटा क्रॉपिंग पैटर्न्स। मिस क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं बेटा, फसल प्रारूप हिंदी में से। देखिए बेटा अगर हम अपने जो वन एग्रीकल्चर ईयर्स में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से एरिया हैं जहां पर बेटा वन एग्रीकल्चर ईयर्स में 3 क्रॉप्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो उसे हम डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे इंडिया में हमने 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। रबी क्रॉपिंग पैटर्न्स, खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न्स और जायद क्रॉपिंग पैटर्न्स। बेटा इसमें रबी मीन्स विंटर क्रॉप्स, ध्यान रखने की आवश्यकता है। रबी मीन्स विंटर क्रॉप्स मीन्स सर्द ऋतु में बोई जाने वाली फसलें। बेटा इसमें रबी में हम बात करते हैं, इसमें जो अक्टूबर और नवंबर मंथ में फसलों की क्या होती है, बिजाई होती है। और अप्रैल मंथ के में क्या होती है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसमें बेटा जो मेन जो क्रॉप्स होती हैं जो इसमें हम देखते हैं तो वीट है। आप इसमें देखते हैं रबी क्रॉपिंग पैटर्न में, तो बेटा इसमें कौन कौन सी बेटा, वीट, मस्टर्ड्स, पीज, बार्ले जैसी फसलों को हम क्या करते हैं, उगाते हैं। जबकि बेटा अगर हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स की जो सोविंग सीजन होते हैं वो हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइम्स पर होता है। क्यों कि बेटा ये पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंड करता है। जैसे बारिश जहां पर होती है वैसे ही खरीफ सीजन की क्या हो जाती है, बिजाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं बेटा
तो वो बेटा इसमें सितंबर या अक्टूबर मंथ में इसकी क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है। इसे बेटा समर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मीन्स रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, खरीफ मीन्स समर क्रॉप्स। इसमें बेटा हम बात करते हैं, अभी हम जो बिजाई करेंगे, जैसे कॉटन की हमने बिजाई की है, राइस चावल की हम बिजाई करते हैं जिससे पार्ट्स में, यहाँ तक कि बेटा बाजरे की हम बिजाई करते हैं, ये बेटा हम बात करते हैं मूंगफली की हम बिजाई करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सी जो फसलें हैं जो बेटा हम इस सीजन में क्या करते हैं, बिजाई करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जो गर्मियों में जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं उसको कौन से क्रॉपिंग पैटर्न में रखा जाता है, खरीफ में, और जो सर्दियों में बोई जाने वाली जो फसल होती है उन्हें हम रबी सीजन्स में काउंट करते हैं। अब आता है जायद सीजन्स। आपने पढ़ा कि रबी मीन्स विंटर क्रॉप्स, खरीफ मीन्स समर क्रॉप्स। अभी जायद ये कौन सा सीजन है, तो बेटा आप देखते हैं कि जो रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है 2 मंथ्स का, और उसको हम कहते हैं जायद सीजन्स। और इसमें जो फार्मर्स होते हैं बेटा वो वेजिटेबल्स, बेटा हम बात करते हैं वाटरमेलन्स, ये बेटा मस्क मेलन्स या कुकुम्बर्स जैसी जो हम बात करते हैं फलों फ्रूट्स, या हम बात करते हैं बेटा सब्जियों की क्या करता है, वो फसल उगाता है। यहाँ तक कि बेटा फोल्डर क्रॉप्स या चारे की फसल, जो पशुओं की जो चारे की फसल है उनको उगाया जाता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि भी रबी और खरीफ के बीच जो शॉर्ट टाइम पीरियड्स होता है उसे जायद सीजन्स कहते हैं। और इस जायद सीजन्स की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं बेटा, वेजिटेबल्स, वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स, कोकम्बर्स, फोल्डर क्रॉप्स, इसकी क्या है, मेन क्रॉप्स हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम आज इतना ही पढ़ेंगे। हमने अभी आज आपको बताया था कि आज एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर की टाइप्स जो 3 हैं उनकी विशेषताएं, और बेटा क्रॉपिंग पैटर्न्स। देखिए बेटा आपको अपने मेरे जो द्वारा भेजे गए जो PDF है, जो नोट्स हैं, उनके माध्यम से इसको लर्न करना है, समझना है। अगर फिर भी कोई समस्या है या प्रॉब्लम्स रहती है तो जरूर मेरे से शेयर करें। धन्यवाद।